चाहिए। सर क्या उस दिन पार्लियामेंट के ऊपर हमला नहीं हुआ था? उस दिन जमहूरियत खत्म नहीं हो गई थी? उस दिन किसी को शर्म नहीं आई? बड़ी सर बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे मिनिस्टर साहब। सर एफआईआर में कहा गया है, सर आप मेरी वीडियो निकाल के यहाँ पे चलाएं। सर मैं गुजरी और मैं इस्लामाबाद पुलिस को सलाम कर रही हूँ, मैं उनकी इज्जत करती हूँ। सर मेरे एफआईआर के अंदर लिखा हुआ है कि सरताज गुल ने पुलिस के ऊपर 10 बमों से हमला कर दिया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे मोहतरमा जरदाज गुल साहिबा। सर मैं आज आप स्पेशली यहाँ पे आपसे पार्लियामेंट में बात करने आई हूँ। सर मैं उस दिन भी आपको 2 दिन पहले यहाँ पे पॉइंट ऑर्डर पे बात करना चाह रही थी कि सर मेरे ऊपर 47 एफआईआर है और अब 48वीं कटने जा रही है और वो खैर से अल्हम्दुलिल्लाह 48वीं एफआईआर मेरे ऊपर कट गई। और सर मैं 48 एफआईआर के बाद सर प्रोटेक्टिव बेल के ऊपर यहाँ पे आज अपने इस ईवान के अंदर खड़ी हूँ, जिधर मैं समझती हूँ कि सर मेरा सर फखर से बुलंद है क्योंकि मुझे इमरान खान के नाम पे डेरा गाजी खान के गयूर अवाम ने 1.5 लाख वोट दिया है। तो सर मेरा सवाल ये है कि जिस मुल्क के अंदर एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपने ऊपर होने वाले कातिलाना हमले जो उनके ऊपर वजीराबाद में हमला हुआ था, सर वो उसकी एफआईआर नहीं कटवा सकते हैं। दूसरा सर 90 दिन के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान। आज आपको बताते हैं कि सरताज गिल का कौमी असम्बली के अंदर मीटर शार्ट हो गया, जिसके अंदर उन्होंने मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी की खूब दुर्गत बनाई। हत्ता कि उन्होंने ये तक कह दिया कि बिलावल भुट्टो तुमने अपनी वालदा बेनज़ीर को बेइज्जत करने वालों से हाथ मिला दिया। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कि सरताज गुल वजीर ने किस तरह से कौमी असम्बली के अंदर इन दोनों की दुर्गत बनाई, फिर इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। चाहिए सर क्या उस दिन पार्लियामेंट के ऊपर हमला नहीं हुआ था? उस दिन जमहूरियत खत्म नहीं हो गई थी? सर उस दिन किसी को शर्म नहीं आई? बड़ी सर गुडी गुडी अच्छी बातें कर रहे थे लॉ मिनिस्टर साहब। सर एफआईआर में कहा गया है, सर आप मेरी वीडियो निकाल के यहाँ पे चलाएं। सर मैं गुजरी हूँ और मैं इस्लामाबाद पुलिस को सलाम कर रही हूँ, मैं उनकी इज्जत करती हूँ। सर मेरे एफआईआर के अंदर लिखा हुआ है कि सरताज गुल ने पुलिस के ऊपर 10 बमों से हमला कर दिया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे मोहतरमा जरदाज गुल साहिबा। सर मैं आज आप स्पेशली यहाँ पे आपसे पार्लियामेंट में बात करने आई हूँ। सर मैं उस दिन भी आपको 2 दिन पहले यहाँ पे पॉइंट ऑर्डर पे बात करना चाह रही थी कि सर मेरे ऊपर 47 एफआईआर है और अब 48वीं कटने जा रही है और वो खैर से अल्हम्दुलिल्लाह 48वीं एफआईआर मेरे ऊपर कट गई। और सर मैं 48 एफआईआर के बाद सर प्रोटेक्टिव बेल के ऊपर यहाँ पे आज अपने इस ऐवान के अंदर खड़ी हूँ, जिधर मैं समझती हूँ कि सर मेरा सर फखर से बुलंद है क्योंकि मुझे इमरान खान के नाम पे डेरा गाजी खान के गयूर अवाम ने 1.5 लाख वोट दिया है। तो सर मेरा सवाल ये है कि जिस मुल्क के अंदर एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपने ऊपर होने वाले कातिलाना हमले जो उनके ऊपर वजीराबाद में हमला हुआ था, सर वो उसके एफआईआर नहीं कटवा सकते हैं। दूसरा सर 90 दिन के अंदर आइन के अंदर मौजूद है कि 90 दिन के अंदर आइन के अंदर होगा कि इलेक्शन होगा। सर यहाँ पे जनरल इलेक्शन 1 साल से ज़्यादा डिले हुआ, गैर कानूनी तौर पर सर यहाँ पे निगरान हुकूमतें चलती रही, सर उसके खिलाफ किसी ने एफआईआर नहीं करवाई। इसी तरह सर इसी तरीके से 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ मुल्क के अंदर, जिसके ऊपर बिलियंस जो है वो पैसे लगे, जिस तरीके से जुल्म और फस्तायत हुई, इसके बावजूद आवाम इलेक्शन के लिए निकली हुई, सारा का सारा वोट चोरी हुआ, फॉर्म 45 फॉर्म 47 के जरिए बदल के किसी और को कुर्सी के ऊपर बिठाया गया। सर उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुई। लेकिन सर सिंगजानी ग्राउंड के अंदर इस्लामाबाद में ब्यूरोक्रेसी हमें खुद परमिशन देती है, कोर्ट हमें परमिशन देती है और सर हमारा जलसा होता है। और सर उस जलसे में जिधर शादी हालों के अंदर, जिधर फंक्शन के अंदर सर चीज़ें डिले हो जाती हैं, वहाँ पे सर 2-2 घंटे सिर्फ जलसा डिले होने के ऊपर बेशर्मी के ज़रिए पूरी के पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है सर वो एफआईआर कटवा दी जाती है। और सर एफआईआर की ज़रा नोयत मैं आपको बताना चाहती हूँ। अभी सर स्पीकर साहब ने मेहरबानी की, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया और सर मुझे उम्मीद है कि शायद हमारे जो कुछ साथी हैं जिनको गरेबानों से पकड़ के घसीटा गया, सर पार्लियामान की तौहीन हुई है। सर मुझे बड़ी खुशी हुई कि उस दिन सर नवीद कमर साहब उठे, मैंने उनको कहीं पर उनकी वीडियो देखी और उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ पे इलेक्टेड नुमाइंदों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे सर उसकी खुशी हुई और मेरे ख्याल सर एमक्यूएम से भी किसी ने कहा कि पार्लियामान में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सर इलेक्टेड नुमाइंदों को यहाँ से गरेबान से जब पकड़ के घसीटा गया, हर रोज कहते गद्दारी का मुकदमा बनाओ, हर रोज कहते फलाना गद्दार है, एंटी स्टेट है। सर मेरा सवाल ये है कि जब यहाँ पे जिन्होंने पार्लियामान के अंदर इलेक्टेड नुमाइंदों को सर गरेबान से पकड़ के खींचा मुजरमों की तरह, पार्लियामान के ऊपर हमला किया, सर 10 सितंबर को पाकिस्तान की जमहूरियत का यौम सियाह के तौर पर मनाना चाहिए। सर क्या उस दिन पार्लियामान के ऊपर हमला नहीं हुआ था?
उस दिन जमहूरियत खत्म नहीं हो गई थी सर, उस दिन किसी को शर्म नहीं आई। अब सर मैं जरा आपको नीयत बताना चाहती हूँ कि सर इनके दिल को कितनी खुशी हुई। अभी अच्छा हुआ सर लॉ मिनिस्टर आए थे, आगर रफीला साहब ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी किया था जुडिशल रिफॉर्म के बारे में, बड़ी सर गुडी गुडी अच्छी बातें कर रहे थे लॉ मिनिस्टर साहब। सर अभी FIR की जरा नोयत देखें सर, FIR में कहा गया है, सर आप मेरी वीडियो निकाल के यहाँ पे चलाएं सर, मैं गुजर रही हूँ और मैं इस्लामाबाद पुलिस को सलाम कर रही हूँ और मैं उनकी इज्जत करती हूँ। सर मेरे FIR के अंदर लिखा हुआ है कि जरताज गुल ने पुलिस के ऊपर दस्ती बमों से हमला कर दिया, और सर लिखा हुआ है कि एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर सर अली अमीन गंडापुर ने खैर से DSP से गन छीन ली, शेर अफजल मरवत ने सरकार की किसी बंदे की या पुलिस वाले की वर्दी फाड़ दी, बैरिस्टर गोगर साहब ने ASI के ऊपर धावा बोल दिया, सर नईम पंजोता शेब शाहीन ने कांस्टेबल की वक्खी में पिस्टल मारा, उसका बट मारा। सर शेख वकास और जैन कुरैशी जो है उन्होंने ASI को घसीटा। और सर यहाँ महमूद खान जगजई साहब बैठे हुए हैं, सर इनसे पूछें, सर इनकी उम्र गुजर गई, इनको ऊपर लिखा हुआ है कि इन्होंने पुलिस की बुलेट प्रूफ वेस्ट उतार के भगा के ले गए। सर सिमाबिया ताहिर है और सर कमल शोजब साहब है, खवातीन है, सर इन्होंने पुलिस के ऊपर हमला किया। अब सर इस तरह के जो मजाक करेंगे स्टेट के साथ, आप अगर इस तरह के इलेक्टेड नुमाइंदे के ऊपर सर इस तरह के FIR करवाएंगे जलसों के अंदर, तो क्या ख्याल है सर इनसे मोहब्बत होगी कि नफरत होगी? किस किस्म का आप ये बताना चाहते हैं? सर यहाँ पे बड़ी अच्छी पार्लियामान के अंदर बातें हुई और सर उस पार्लियामान में कहा कि जी आप यूं करें कि आप अपोजिशन अपनी जिम्मेदारी निभाए। ठीक है सर, अपोजिशन अपनी जिम्मेदारी निभा लेती है, और कहा कि पार्लियामान के अंदर अपोजिशन अपनी जिम्मेदारी बनाए और बताए कि हुकूमत ने क्या गलतियां की हैं, बताए कि हुकूमत की कारकर्दगी क्या है। सर एक तरफ तो जो हुकूमत की कारकर्दगी है वो तो सारी दुनिया को पता है। सर हुकूमत जाती है मरीक के अंदर जो है वो छली खा लेती है। सर दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत में हुकूमत जाती है और सर तंदूर के ऊपर रोटियां चेक कर लेती है। तीसरी तरफ सर खुद जलसा जाते हैं, पटवारियों के जरिए जलसा करते हैं, सर वहां पे कबूतर उड़ा लेते हैं स्टेज के ऊपर। अपनी कारकर्दगी का तो ये हाल है। सर दूसरी तरफ न यहाँ पे इंटीरियर मिनिस्टर आता है, न यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर आता है, जो हमें बताएं कि सर रहीम यार खान के अंदर कच्चे का डाकू इतना ताकतवर है कि 12 पुलिस के सीने के ऊपर गोलियां मारी गई, लेकिन यहाँ पे सर कोई हमें स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं है। सर दूसरी तरफ बलोचिस्तान के अंदर सर मेरा फोर्ट मनरो बवाटा आखिरी मेरा जो है वो हल्के की आखिरी हदूद है पंजाब की, वहां से आगे बलोचिस्तान स्टार्ट हो जाता है। सर N70 वो मेरे हल्के पर से भी गुजरती है। सर वहां पे 32 लोगों को पंजाब का ID कार्ड चेक करके गोलियां मार दी जाती है। 6 से लेकर 8 घंटे तक पूरी कौमी शाहराह जो है वो यरगमाल हो जाती है। और सर हमारे इंटीरियर मिनिस्टर कहता है ये तो एक ऐसे चौकी मार है। पंजाब को सर बलोचों से लड़वाया जा रहा है, KPK को सेंटर से लड़वाया जा रहा है। इतनी बड़ी बड़ी तकरीरें इन्होंने करी, इतनी बड़ी बड़ी दलील दे दी। सर यहाँ पे जो PMLN के नुमाइंदे थे, वजीर थे, मुशीर थे, सर वो ये जस्टिफाई कर रहे थे कि जो PTI के नुमाइंदों के साथ हुआ है, जो इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियन के साथ हुआ है, वो तो अच्छी दलील है, सही जुल्म हुआ है, सही उनको घसीटना चाहिए था। क्योंकि सर उसकी वजह ये थी, वो कहते हैं कि जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है अली अमीन गंडापुर ने जो है वो तकरीर जो है वो बड़ी सख्त की है, यानी कि सर ये जुल्म करने की दलील दे रहे हैं। सर मैं सवाल पूछती हूँ कि चलें अभी ये सर जलसा तो बात की बात है, जलसे से पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन को सड़कों के ऊपर घसीटते हैं तो उसकी कौन सी दलील है? जब आप चादर और चार दीवारी के ऊपर हमला करते तो सर उसके पास PMLN की कौन सी दलील है इनके पास जुल्म करने की? सर जी जब ये स्टूडेंट को हथकड़ियां लगाते हैं, माओ बहनों बेटियों के सामने उनके वालिदैन को जलील करते हैं, तो सर मुझे बता दें सर हुकूमत के पास कौन सी दलील है? ये मेरे वो सिपाही हैं जो भी हालात हो, चाहे वो मुल्तान का बाय इलेक्शन हो
या रहीम यार खान की बाय इलेक्शन हो, वो डरते नहीं हैं, वो झुकते नहीं हैं, वो हर फितना का मुकाबला करके, झूठ, प्रोपेगेंडा और गालम गलोच का सियासत का मुकाबला करके अवाम की ताकत से, वोट की ताकत से मुंतखब होकर यहां पहुंचे। जनाब स्पीकर, ये वो उम्मीदवार हैं जो हर पोलिंग स्टेशन का फॉर्म 45 आपको दिखा सकते हैं।